अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा एक्सप्रेस करें ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगार्थमिक फॉर्म। लोगार्थमिक फॉर्म जो होती है ना फॉर्म, उसमें सबसे पहले आपने ये वाला याद रखना है कि ए की पावर ऊपर बी होती है जो इज इक्वल टू सी है। ये ना हमें एक उन्होंने इक्वेशन दी हुई है जो कि इक्विवेलेंट होती है टू log ए उसके ऊपर c इज इक्वल टू बी। ये आपने याद रखना है। जब भी लोगार्थमिक फॉर्म में क्वेश्चंस आपको कहेंगे कि सोल्व करें, आपने ये वाला याद रखना है log a c इज इक्वल टू बी। सारे क्वेश्चन में लोगार्थमिक फॉर्म वाले क्वेश्चन में यही यूज़ होगा। जैसे फर्स्ट पे ये क्वेश्चन दिया, ये जो 10 है ये a है, इसकी जो पावर होगी इसे हम b कहते हैं, और ये जो इज इक्वल टू इस साइड पर है उसे हम c कहते हैं। तो आप यही उठाकर लिख लोगे। लोग वैसे का वैसे a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, c की जगह c का 1000 पुट कर दिया, b की जगह 3 पुट कर दिया। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में भी उन्होंने a की 3 दी है, b ये हमारे पास -3 है, c हमारे पास 1/27 है। तो log a ये इसके नीचे है, c बड़ा है, ठीक है, इज इक्वल टू b। a की जगह हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, c की जगह c की, इज इक्वल टू b की जगह b की। इसी तरह हमारे पास नीचे वाला क्वेश्चन है 16 - 1/4। ये a ये है, ये b है, ये c है, लिख दिया। फिर इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये हमारे पास लोगार्थमिक फॉर्म्स में आ जाता है। आगे हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उन्होंने कहा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले हमने किया था लोगार्थमिक फॉर्म में, अब हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसमें आपने याद रखना है, जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है आप ये वाली चीज़ याद रखोगे, b के ऊपर पावर y इज इक्वल टू एक्स। इसके सारे क्वेश्चन में यही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया है, log के नीचे 5 है, 125 इज इक्वल टू 3। आप सबसे पहले ये लिख लोगे b y इज इक्वल टू एक्स, ये फार्मूला लिख लोगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, b हमारे पास यहाँ है, ये 5 वाला b है, ठीक है, और ये हमारे पास y होगा। इन सारे सवालात में जो log के नीचे छोटा सा लिखा है वो b होगा, इज इक्वल टू के उस साइड पर जो भी होगा वो y होगा, ठीक है। तो b हमने लिख लिया कि ये 5 है, y मैंने आपको बताया इज इक्वल टू के जो उस साइड पर होगा वो y होगा, ये 3 इसके ऊपर लिख लेंगे। अब 5 को 3 दफ़ा लिखो तो क्या आता है, 125 आता है, तो वो हमने 125 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह मैंने तीसरा क्वेश्चन लिया है, इसके नीचे बी वाई इज इक्वल टू एक्स, वही हमने ये फार्मूला इक्वेशन लिख लिया है। बी हमारे पास 23 है और वाई इज इक्वल टू किस साइड पर जो है वो लिख लिया। कोई भी नंबर हो, बेशक 2, 5, इनके ऊपर जब पावर 0 आ जाती है ना तो वो 1 के इक्वल बन जाते हैं, इसलिए मैंने 1 लिखा। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास b दिया हुआ है, ये जो छोटा सा लिखा है ये b है, ये हमने लिख दिया। y पावर में जो इज इक्वल टू के साइड पर -3 है वो लिख दी। सबसे पहले माइनस उठाने के लिए हम इसे बटे में ले आए, 1/2 की पावर 3 कर दी। अब 2 को 3 दफ़ा लिखो तो 8 आता है, इसलिए मैंने 1/8 लिख दिया, ये आंसर आ गया। इसी तरह b y इज इक्वल टू एक्स, b इसमें क्या है, ये जो छोटा सा लिखा हुआ है log के नीचे से वो b है इन क्वेश्चन में, ठीक है, 9 लिख दिया। y हमारे पास इज इक्वल टू के साइड पर 1/2 है, वो इसकी पावर में आ गया। अब 3 को 2 दफ़ा लिखें तो 9 ही आता है, तो हम 3 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 के ऊपर 2 लिख सकते हैं, तो वो लिख लिया। पावर 1/2 आ गई, 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 हमारे पास बच गया, ये इसका आंसर है। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास जो है वो b है, वो मैंने लिख दिया है, और इज इक्वल टू के उस साइड पर y जो इसकी पावर में वो लिख दिया। 10 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे, 10 10 10 ऐसे करके 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आंसर आता है, तो इसका 1000 आंसर है। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इसका लास्ट वाला 2.2 का, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल। सबसे पहले आपने ये हमें क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सिंपली आप पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा होगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, ठीक है। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिखोगे। लिखना कैसे है कि ये जो b है वो लिख देंगे, ये इज इक्वल टू वही सेम b y वाला करेंगे हम, ठीक है। b हमने लिख दिया जो कि x है, इज इक्वल टू 3, ये y है वो इसके ऊपर हमने लिख दिया, इज इक्वल टू 64 के इक्वल हमने कर दिया जो हमें क्वेश्चन में दिया है। अब इसे सोल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप 64 को देखो, 64 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आता है, 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो 64 आता है, तो 4 की पावर हमने 3 लगा दी। अब आप इस 64 की जगह ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4 की पावर 3, तो x3 इज इक्वल टू 64 की जगह हमने ये लिख दिया। जब पावर दोनों की सेम हो जाती है ना, मतलब कोई भी जैसे x4 है, 5 के ऊपर भी 4 है, इनकी पावर अगर सेम हो जाए ना तो ये फिर ऊपर वाला कट जाता है और ये बच जाता है, x इज इक्वल टू 4 हमारे पास बच गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, log 5 1 इज इक्वल टू एक्स, सेम वैसे इसमें आप देखो हमारे पास ना 3 रूल्स थे। पहले वाला रूल मैंने आपको बताया log a c इज इक्वल टू b, एक ये हमारे पास, ठीक है, था रूल। दूसरा हमने दूसरे क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल वाले में ये पढ़ा। अब एक रूल इसमें और है, log b 1 इज इक्वल टू 0 होता है, और ये 4 रूल्स आपने इन क्वेश्चन में लोगार्थमिक क्वेश्चन में याद करने हैं, ठीक है। इस रूल का मतलब ये है, अगर आप देखो तो ये रूल इसके साथ मैच हो रहा है, कैसे कि log दिया हुआ है, ये नीचे वाला हमें पता है ये b होता है, सेम b 1,
वो इक्वल होते हैं 0 के। तो हमारे पास सिंपली हम सीधा, उन्होंने कहा x की वैल्यू फाइंड करें, तो सिंपली हम x इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट इसके साथ मैच करी है। ये नीचे वाले को हम b कहते हैं, उन्होंने कहा log b 1 इज इक्वल टू होता है 0 के। तो ये सारा सवाल 0 के इक्वल हो गया, x इज इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। ठीक है, आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है, सेम वैसे ही करेंगे, b लिख दिया, उसके ऊपर ये हमारे पास y है। ठीक है, y पावर में आ गया, इज इक्वल टू 8 के कर दिया। अब ये 1 को छोड़ो, वैसे ही हम x इज इक्वल टू 8 से सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ठीक है, हमने आगे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, log 10 x इसकी ये है, ये सब कुछ दिया हुआ है, 10 हम लिख लेंगे। ठीक है, -3 इसकी पावर में आ गया, इज इक्वल टू x के इक्वल, इसलिए हम इस दफ़ा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि x आपने फाइंड करना है, इसलिए हमने x के इक्वल कर दिया इसे। अब हम क्या करेंगे, माइनस उठाने के लिए इसे बट्टे में ले आएंगे, 1/10⁻³ 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई आप करो तो हमारे पास आता है 1000, वो लिख दिया। इनको आप डिवाइड करके सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो, लिख लिया। अब ये आंसर आ गया सिंपली इसका 10 - 3 को हमने ये सारा सोल्व किया, जो आंसर है वो x के इक्वल हो गया। ठीक है, आगे ये वाला क्वेश्चन देखो, log 2 1024 इज इक्वल टू x। सबसे पहले हम 1024 का देख लेते हैं। 2 को आप 10 दफ़ा 2 × 2 ऐसे 10 दफ़ा आप 2 को लिखोगे तो ये 1024 आ जाता है। पहली बात ये होगी। अब 1024 की जगह हम यही लिख सकते हैं। ठीक है, वो मैंने लिख दिया, इसे सिंपल करके लिख दिया। अब वही ये चौथा रूल इस पर अप्लाई हो रहा है। देखिए log b, ये नीचे वाला b है, फिर उन्होंने वही b ऊपर बड़ा करके लिखा है, उसके ऊपर पावर 4 लगा दी है, वो है इक्वल y के। तो यहाँ सेम वैसे ही हो रहा है कि ये नीचे b है, यही सेम b बड़ा करके लिखा है, उसके ऊपर पावर लगाई है, तो मतलब ये सारा y के इक्वल हो गया। हमारे पास बस 10 बचता है, वो आपने x इज इक्वल टू 10 करके आंसर लिख देना है। ठीक है, आगे हमारे पास ये मैंने 5वां क्वेश्चन किया है, सेम वैसे b, ये जो छोटा लिखा है ये b, वो हमने लिख दिया। y हमारे पास इज इक्वल टू के उस साइड वाली होती है, वो पावर पर चली गई, इज इक्वल टू x के इक्वल कर दिया। अब आप 4 को पहले ले लो, 4 को हमें पता है कि 2 × 2 करें तो 4 आता है, 2 का स्क्वायर, तो आप 4 की जगह ये भी लिख सकते हो, हमने लिख दिया, उसके ऊपर पावर लगा दी, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 के ऊपर 3 बच गया, इज इक्वल टू x, साथ वैसे का वैसे लिखते आएंगे आप। ठीक है, 2 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है, x इज इक्वल टू 8 हमारे पास आंसर है। ये हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है 2.2। इसमें ये 3 ये आपने बस इसके याद रखने हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज़ इसकी याद रखनी है, ये सवाल इसी से हल होंगे। ठीक है।